सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो यकीनन आपको भी चौंका देगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दोस्तों सभी पार्टियों के गठबंधन ने एक से बढ़कर एक बड़े बड़े दावे जनता के सामने रख रहे हैं, चाहे वो भाजपा गठबंधन एनडीए हो या फिर महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन। सभी पार्टियों को नेताओं ने इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों इन्हीं सबको देखते हुए अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जारी हुआ है, जिसका दोस्तों नतीजे दोस्तों आपको भी चौंका देने वाले हैं। तो आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम यही देखेंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के किस जिले से किस पार्टी के गठबंधन को कितने विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 145 विधानसभा की सीटें। यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर अगर महाराष्ट्र राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम 145 विधानसभा की सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन सी पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 145 सीटें हासिल करके दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हम ये भी देखेंगे कौन सी पार्टी के गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से कौन सी पार्टी की गठबंधन दोस्तों यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र के सबसे पहले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का पहला जिला आता है लातूर। लातूर में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों लातूर जिले से यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों महाविकास अघाड़ी के दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लातूर जिले के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में लातूर जिले से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि दोस्तों लातूर जिले में बीजेपी गठबंधन एनडीए के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नागपुर। नागपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो नागपुर जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 12 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों नागपुर जिले के अंदर से 6 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर जिले के अंदर के 12 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें यानी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नांदेड़। नांदेड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो नांदेड़ जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 9 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों यहाँ पर नांदेड़ जिले से सीधे तरीके से 6 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अभी तक अन्य पार्टियों का दोस्तों इन जिलों में खाता भी नहीं खुला है। नांदेड़ जिले के अंदर से भी दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को दोस्तों बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नंदुरबार। नंदुरबार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो नंदुरबार जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर नंदुरबार जिले के अंदर से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर नंदुरबार जिले के अंदर से बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों नंदुरबार के चारों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी महाविकास अघाड़ी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नासिक। नासिक की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो नासिक जिले के अंदर कुल 15 विधानसभा की सीटें आती है और इन 15 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में नासिक जिले से 9 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों नासिक जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। नासिक जिले में भी दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धाराशिव। धाराशिव में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर धाराशिव जिले के अंदर के दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में धाराशिव जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है पालघर। पालघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पालघर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में पालघर जिले के अंदर से यहाँ पर दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर पालघर जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रायगढ़। रायगढ़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो रायगढ़ जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों रायगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए 3 विधानसभा की सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ जिले के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई यहाँ पर महाविकास अघाड़ी दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में रायगढ़ जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सांगली। सांगली के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो सांगली जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सांगली जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में सांगली जिले से 5 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टियों का दोस्तों सांगली जिले में कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सांगली जिले में दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सतारा। सतारा में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है और इन 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में सतारा जिले से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सतारा जिले में दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के बीच दोस्तों कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों के गठबंधन खाते में दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वर्धा। वर्धा में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों वर्धा जिले से 2 ही विधानसभा की सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी भी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर वर्धा जिले में कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वर्धा जिले में दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और महाविकास अघाड़ी के बीच दोस्तों बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों सिंधुदुर्ग जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में सिंधुदुर्ग जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सोलापुर। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती है और इन 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए 3 विधानसभा की सीटें और कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी 7 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई सीधे तरीके से दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर अन्य पार्टियों का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों सोलापुर जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को दोस्तों सोलापुर जिले के अंदर से काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वाशिम। वाशिम में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन तीनों की तीनों सीटें के ऊपर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टी और दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर वाशिम जिले के तीनों सीटें यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के नाम होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के हमने कुल 288 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 100 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे
ओपिनियन पोल के माध्यम से 35 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से महाराष्ट्र राज्य के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों अगर महाविकास अघाड़ी की अगर बात की जाए दोस्तों तो महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 63 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से महाराष्ट्र राज्य के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के 288 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों काफी पीछे लगती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों वहीं पर महाविकास अघाड़ी दोस्तों यहाँ पर एनडीए के मुकाबले में दोस्तों काफी ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है यवतमाल। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों महाविकास अघाड़ी दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में यवतमाल जिले से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में कुल 12 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 12 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें यहाँ पर अहिल्यानगर जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 4 जबकि दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में अहिल्यानगर जिले के अंदर से 7 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अकोला। अकोला में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें अकोला जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अकोला जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अमरावती। अमरावती में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है और 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों अमरावती जिले के अंदर से 4 ही विधानसभा की सीटें यहाँ पर महाविकास अघाड़ी भी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती है और 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में छत्रपति संभाजीनगर जिले के अंदर से 5 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों अन्य पार्टियों का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है बीड़। बीड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो बीड़ जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों महाविकास अघाड़ी 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में बीड़ जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि दोस्तों बीड़ जिले के अंदर से महाविकास अघाड़ी को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है भंडारा। भंडारा में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन तीनों विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों महाविकास अघाड़ी का सीधे तरीके से कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर भंडारा जिले के अंदर से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर भंडारा जिले के अंदर से हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है बुल्ढाना। बुल्ढाना की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो बुल्ढाना जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों बुल्ढाना जिले से 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में बुल्ढाना जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बुल्ढाना जिले में दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों वहीं पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 3 ही विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धुले। धुले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें धुले जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन तीनों विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों सीधे तरीके से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर गढ़चिरौली जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर गढ़चिरौली जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि दोस्तों गढ़चिरौली जिले के तीनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है गोदिया। गोदिया में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से गोदिया जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 1 और दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों गोदिया जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है हिंगोली। हिंगोली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो हिंगोली जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें हिंगोली जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में हिंगोली जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलगांव। जलगांव की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो जलगांव जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती है और इन 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में जलगांव जिले से 7 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का दोस्तों अभी तक खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलना। जलना में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जलना जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाविकास अघाड़ी के खाते में जलना जिले से दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों जलना जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जलना जिले में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है और इन 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 5 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों महाविकास अघाड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का दोस्तों कहीं ना कहीं जलवा नहीं चल पाया। अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और महाविकास अघाड़ी के बीच दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोनों हमें महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 204 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 73 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों 126 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है पुणे। पुणे की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पुणे जिले में कुल 21 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 21 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाविकास अघाड़ी यहाँ पर दोस्तों 12 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर अन्य दल का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है ठाणे। ठाणे में कुल 18 विधानसभा की सीटें आती है और इन 18 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को दोस्तों यहाँ पर ठाणे जिले के अंदर से 10 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर है दोस्तों अन्य दल का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ठाणे जिले में दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है मुंबई शहर। मुंबई शहर में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है और इन 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 6 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से मुंबई शहर में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है मुंबई ग्रामीण। मुंबई ग्रामीण में कुल 26 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 26 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 14 विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों महाविकास अघाड़ी अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर दोस्तों यहाँ पर मुंबई ग्रामीण में अन्य दल का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई ग्रामीण में दोस्तों भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी
महाविकास अघाड़ी को दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के मुकाबले में दोस्तों बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुलाकर अगर देखें तो महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 107 विधानसभा की सीटें अभी तक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों इंडिया अलायंस यानी दोस्तों महाविकास अघाड़ी के खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 170 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो बहुमत का आंकड़ा है 145 विधानसभा की सीटें, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों 170 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं पर अन्य दल के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अंदर से 11 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कुल मिलाजुलाकर इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस यानी दोस्तों महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज बहुत ही जरूरी होती है। ऐसे में आप लोग कमेंट करके बताएं कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या इस बार बीजेपी गठबंधन एनडीए की सरकार होनी चाहिए या फिर महाविकास अघाड़ी की। अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।